आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष आज आप लोग के बीच में भारत में चल रहे उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा। 1 सितंबर को आपको पता होगा कि 1 सितंबर 2025 को मानसूत्र सत्र के पहले दिन ही भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा भी अपने हेल्थ के हवाले को लेके ही दिया था। तो उसके बाद दोनों पक्ष, विपक्ष और जो पक्ष एनडीए प्लस इंडी गठबंधन, इन दोनों ने अपने उम्मीदवार को उतारा। एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उतारा, जिनकी उम्र 76 है। ये पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं और भाजपा से इनका पुराना नाता है। वहीं इंडी की बात करें, इंडी गठबंधन की, तो वो जो बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी हैं वो तेलंगाना से अपने ताल्लुकात रखते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, लेकिन इनका कोई ताल्लुकात किसी पार्टी से नहीं है। तो ये दोनों जो प्रतिनिधि थे, दोनों उम्मीदवार थे, ये दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन आइए अब जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इस वीडियो के माध्यम में मैं बहुत ब्रीफ से आपको बताऊंगा कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, का चुनाव कैसे होता है, मैं आज आपको बताऊंगा। भारत में उपराष्ट्रपति को डायरेक्ट प्रतिनिधि ही चुनते हैं, जनता नहीं चुनती। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कैसे इनका इलेक्शन करते हैं वो मैं आज बताऊंगा। तो 2 सांसद होते हैं, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में। लोकसभा में टोटल सांसद हैं 543, जैसा कि आपको पता होगा। एमपी का इलेक्शन होता है इसके लिए। और राज्यसभा में 233 जो डायरेक्ट चुने जाते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो टोटल 788 एमपी होते हैं जो उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, जिसमें से आज की तत्कालिक स्थिति ये है कि 6 राज्यसभा की सीटें खाली हैं और 1 लोकसभा की। तो टोटल 781 एमपी हैं जो इलेक्ट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो इसमें अभी क्या स्थिति है बीजेपी प्लस और इंडी गठबंधन है उनकी। तो बीजेपी गठबंधन के पास 293 लोकसभा में सीटें हैं और राज्यसभा में 129 सीटें हैं। तो टोटल 422 सीटें हैं बीजेपी प्लस के पास, गठबंधन के पास। वैसे ही इंडी गठबंधन की बात करूं तो 232 सीटें हैं लोकसभा में और राज्यसभा में 92 सीटें हैं। तो टोटल 324 सीटें इनके पास हैं। तो अभी जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, इसके लिए मिनिमम 392 आपको एमपी चाहिए। लेकिन भाजपा के जो अभी सीपी राधाकृष्णन ने जीता है, इलेक्शन विन किया है, उसमें से उनको जो वोट मिले हैं वो 452 मिले हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बीजेपी प्लस के साथ कुछ और ऐड हुआ है। तो ये ऐड इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ क्रॉस वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग होने की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ सांसद या उनके गठबंधन के सांसद इनमें आए हुए हैं। वहीं जो कांग्रेस के पार्टी के ये जो प्रतिनिधि थे, जो उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट थे, उनको 300 वोट मिले, एमपी के वोट मिले। तो इनकी वजह से ये हार गए हैं और सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के गठबंधन के कैंडिडेट जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। लेकिन भारत के 15वें जो उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने 252 वोट पाया। मतलब 252 एमपी का इनको समर्थन मिला, जिसमें से 222 भाजपा के थे। और जो दूसरा बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी जो है, तेलंगाना से अपना नाता रखते हैं, इनको 300 वोट मिले हैं। तो 324 में 300 वोट मिलना, कहीं ना कहीं 24 जो वोटर्स हैं वो कंफ्यूजिंग है। अब वो 24 वोटर्स जो हैं कांग्रेस और गठबंधन के, ये भाजपा के पाले में गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो अब इससे ये एक रणनीति निकल के आ रही है। जो चाणक्य हैं राजनीति के, वो ये मान रहे हैं कि वो 24 जो एमपी हैं वो कभी भी भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं। 9 सितंबर को ये वोटिंग हुई थी, मतलब आज के दिन ये वोटिंग हुई थी और ये वोटिंग 10 बजे से स्टार्ट हुई थी और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई और इसका जो रिजल्ट था वो 8:30 बजे के बाद प्रकाशित किया गया। तो ये ओवरऑल जो था इलेक्शन, ये निष्पक्ष माना जाता है क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट अपना योगदान नहीं करती, सीधे जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, मतलब लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।